हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जीके जीएस का, जो कि एनडीए और सीडीएस दोनों परीक्षा जो 10 अप्रैल को होने वाली है, उसमें आपके लिए मील की पत्थर साबित होगी। आपने जो कि अभी अपने सारे सिलेबस को फिनिश कर लिया होगा। अब ये टाइम है, लास्ट टाइम है रिवीजन करने का, क्योंकि कहा जाता है कि चाहे आप साल भर कितना ही मेहनत करें, अगर पूरे ईयर्स आपने खूब मेहनत करी है, बट एग्ज़ाम से पहले की तैयारी आपकी बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपकी सक्सेस के लिए। तो अभी जो समय चल रहा है आपका लास्ट टाइम रिवीजन, ठीक है। तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में एक बेहद ही स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं उसी स्मार्ट तरीके को आपके साथ लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको ये करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं एनडीए में, सीडीएस ने, अराउंड 15 ईयर्स, मैं अराउंड 15 ईयर्स क्वेश्चन का मैंने खुद एनालाइज किया है, एंड आफ्टर दैट मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि ये क्वेश्चन सारे आते कहाँ से हैं। तो इसके लिए ये बुक जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ये बुक आप देख रहे हैं, जिसमें आप जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी सार संग्रह ए क्लास 6 to 12, ठीक है। इसमें आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों या इकोनॉमिक्स के हों, चारों सेक्शन क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में मान के चलूँ 80% क्वेश्चन इसी बुक से आए हैं, 80 to 90%। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लास्ट टाइम रिवीजन में ये सीरीज़ मैं आपके साथ लेकर आऊँ, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके एग्ज़ाम में, और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, स्पेशली गैट पेपर में एनडीए के लिए, और सीडीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको खुद पता चलेगा जब आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहिएगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ को, अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ आप जितनी भी सीरीज़ मैं लाऊँगा इसके लिए, वो सबको, सारे सीरीज़ को आपको देखना है, एंड आफ्टर दैट आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे जीके जीएस को लेकर, ठीक है। और मैं आपके एग्ज़ाम से पहले, मतलब अगर एग्ज़ाम 10 अप्रैल को, उससे पहले मैं इस सीरीज़ को ख़त्म कर दूँगा पूरे अच्छे से, पूरे एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो चलिए फाइनली मैं उस सीरीज़ की शुरुआत करता हूँ, और आपको इसमें मैं सबसे पहले पॉलिटी क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को मूव करेंगे। तो बन रही है लास्ट तक। इसमें मैं आपको चूँकि इसमें क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर के फॉर्म में, तो उसी फॉर्मेट में आपको बताते चलूँगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे टिक भी करा है। तो उन सारे क्वेश्चन को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ गई थी? कलकत्ता में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। ये क्वेश्चन सीरियस में पूछा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें देखिए, अब केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। उसके बाद अगला है, भारतीय संविधान सभा गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1976 के अंतर्गत, ठीक है। अब ये जो आपको जो टेबल दिख रहा है यहाँ पे, ये टेबल आपको दिख रहा है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो क्यों, कैसे बनेगा? जैसे आपको इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है। ये कौन थे? तो राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामलों के उसमें उनको डिपार्टमेंट मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे इंडिया के जो उसमें 1946 में गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जॉन मथाई कौन थे? उद्योग और नागरिक आपूर्ति इनको मिला था। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री थे। बस आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे कौन पर्सन, किस इनको कौन डिपार्टमेंट मिला था, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बी एन राव ने। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
13 दिसंबर 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। ये क्वेश्चन देखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका NDA में पूछा जा चुका है। कौन सा? ये वाला, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया है? तो 22 जुलाई 1947 को, आपको याद रखना है। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा, जो कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा का कब अंगीकार किया गया? तो आपको याद होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, अब आगे आते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देखिए, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया था? तो ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंकित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट समितियों का अध्यक्ष आपको याद रखना है। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको इसमें मैं बताता हूँ, जहाँ भी संघ लगा होगा उसका अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है जो बार एग्जाम पूछता है, कौन सा? तो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक और अध्ययन है यहाँ पे 8 नंबर में, क्या है? संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर। ठीक है, आगे आइए, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला पे है, इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बार पूछे गए हैं। ठीक है, और उनसे संबंधित और भी मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी 10 अप्रैल को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखते चल रहा है। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ से, किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो किससे है? आयरलैंड। आपके जैसे मैंने बता रहा हूँ ऐसे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो लिया गया फ्रांस से, आपको याद रखना है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलेखन की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? तो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपको याद रखना है। इस पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कौन सा? जर्मनी। आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका आंसर जर्मनी होगा। अगला है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो है आपका कनाडा से। ठीक है, अगला है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि विभिन्न संविधान से लिया गया है, जिसको आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको इसको याद रखना है। जैसे एक और है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना है US से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो संविधान के भाग हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद है, आपको इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3-4 चीज़ याद रखनी है। पहला, जैसे भाग वन में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 में संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता और इसका अनुच्छेद रखना है। अनुच्छेद कितना है? 5 to 11। ठीक है, अब भाग 3 में क्या है? हमारा मूल अधिकार है और इसका अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, ये कब से कहाँ तक है? 36 से 51। ठीक है, और भाग 5 में क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक है, ये इसका अनुच्छेद 51 में कम इसका वर्णन है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है कि ये जो पंचायत है, तो पंचायत के वर्णन किस में किया गया है? हमारे संविधान के भाग 9 में किया गया है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 234। आपको इसको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद याद रखना है भाग 15 में हमारे भारतीय संविधान में निर्वाचन क्षेत्र का वर्णन है, मतलब निर्वाचन से जितनी प्रक्रिया है सबका वर्णन किस में किया गया है, भाग 15 में किया गया है। और भाग 17 में क्या है, हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारतीय संघ के नए राज्य गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ठीक है।